दो पुलिस अधिकारी जबरन घर खाली कराने के इरादे से जैसे ही आगे बढ़े, अमेरिका का वो जिद्दी घर मालिक अचानक हथियार निकाल लेता है और बिना किसी चेतावनी के फायर कर देता है। एक अधिकारी वहीं गिर पड़ता है, दूसरा जान बचाकर पीछे हटता है और तुरंत बैकअप बुलाता है। घर के अंदर मौजूद व्यक्ति का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो भागते अधिकारी पर दोबारा गोली चलाता है। शोर सुनकर उसका पिता बाहर आता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बेटा इतना बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका था। वो घायल अधिकारी को अंदर घसीट ले जाते हैं ताकि उसे बातचीत के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ही देर में स्पेशल फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, बिजली काट दी जाती है, सिग्नल जाम कर दिए जाते हैं। फिर एक सुरक्षित होन अंदर भेजा जाता है ताकि बातचीत शुरू की जा सके। इसी दौरान स्पेशल टीम घर के नीचे से सुरंग बनाकर अंदर झांकने की कोशिश करती है। ड्रिल मशीन से छोटा सा छेद किया जाता है, लेकिन वो छेद ठीक आरोपी के पैरों के पास निकलता है। खुशकिस्मती से उसका ध्यान बातचीत में लगा होता है। टीम चुपचाप कैमरा अंदर डाल देती है। अंदर बंधक बने अधिकारी की हालत गंभीर थी। कप्तान समझ जाता है कि अब इंतजार खतरनाक हो सकता है। वो हमले का आदेश देने ही वाला था कि तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। सबके कदम थम जाते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर में एक बच्चा भी है। अब सीधा हमला करना मतलब मासूम जान खतरे में डालना। इधर घायल अधिकारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। कप्तान फैसला करता है कि वो खुद अंदर जाकर बंधक के बदले खुद को सौंप देगा। आरोपी मान जाता है, लेकिन यही फैसला पूरी कहानी मोड़ देता है। जब आरोपी थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाता है, कप्तान अंदर मौजूद महिला को समझाता है कि सहयोग ही एकमात्र रास्ता है। बच्चे की जान बचाने के लिए वो सहमत हो जाती है। आधी रात को योजना शुरू होती है। बच्चे के लिए दूध देने के बहाने आरोपी का ध्यान भटकाया जाता है। महिला कप्तान को आजाद करती है। दोनों मिलकर दरवाजे के पीछे अलमारी अड़ा देते हैं और बाहर खड़ी टीम की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन तभी घबराहट में महिला के हाथ से प्लेट गिर जाती है। आवाज सुनकर आरोपी को शक हो जाता है। दरवाजा खुलते ही उसे समझ आ जाता है कि पत्नी ने साथ छोड़ दिया है। गुस्से में वो कप्तान पर टूट पड़ता है। हथियार उसके हाथ में था। हालात तेजी से बेकाबू हो रहे थे। कप्तान बाहर टीम को अंतिम आदेश देता है, गोली चलाओ। इसी बीच आरोपी का पिता आगे आता है। वो इस त्रासदी को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन छोटे भाई ने बदला लेने की कोशिश की। बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की और उसी अफरा तफरी में चली गोली रास्ता बदलकर बाहर लगे गैस पाइप में जा लगती है। अगले ही पल भयंकर धमाका होता है। पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है, लेकिन कप्तान, महिला और बच्चा समय रहते सुरक्षित जगह छिप चुके थे। आखिरकार आग पर काबू पा लिया जाता है। स्पेशल फोर्स इस संकट को खत्म कर देती है और यहीं कहानी समाप्त होती है।